नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आवो करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें यह अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह नई बुक है। देखिए, इसमें दिया है सत्र 2023-24। इस प्रकार से इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों में अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम गतिविधि के माध्यम से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गतिविधि 9। इसमें दिया है उल्टा पुल्टा। देखिए, गतिविधि को हम पहले समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, इससे संबंधित गतिविधि है कविता का वाचन सस्वर करें, बच्चों से कविता का अनुकरण कराएं, शिक्षक साथी पंक्ति बोलकर आगे की पंक्ति बच्चों से पूरी कराएं, तुकबंदी वाले शब्द बोलने को कहें, श्याम पट पर लिखें, लिखी गई कविता को स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहें, बच्चों ने आज क्या क्या देखा लिखवाएं, मौखिक प्रश्न करें, जानवरों और पक्षियों की आवाज़ों का अभ्यास भी करवाएं। तो ये गतिविधि आपको कक्षा में कराना है। आइए अब हम इसके बाद देखते हैं जो अभ्यास दिया गया है इसे कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, कविता है, घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे, दिन दहाड़े देखो कोई ऊँग रहा है, आंखें मीचे चादर नीचे खर 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 कर रहा है, खुली रसोई देखे न कोई, भरे पतीले सने रसीले, उल्टा मटका देकर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। तो इस प्रकार से आपको इस कविता को पढ़ना है। इसके बाद देखिए, इससे संबंधित जो अभ्यास दिए गए हैं उन्हें आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभ्यास क्रमांक 61 इसमें दिया है, लिखिए कौन सा पशु पक्षी कहाँ रहता है। तो देखिए, यहाँ दिया है जैसे कि खरगोश कहाँ रहता है, जंगल है और घास में। घोड़ा कहाँ रहता है, जंगल अस्तबल में। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में। बिल्ली कहाँ रहती है, घर में। इसके बाद हाथी जंगल में। शेर कहाँ रहता है, जंगल में। और बंदर कहाँ रहता है, पेड़ों पर। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर कौन सा पशु पक्षी कहाँ रहता है इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अभ्यास क्रमांक अगला है 62। इसमें दिया है, चित्र में दिखाई दे रहे जानवरों के साथ ही कुछ अन्य जंगली जानवरों के नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पर दिया है, ये जो जानवर दिख रहे हैं इनके साथ साथ अन्य जंगली जानवरों के नाम भी आपको लिखना है। जैसे कि चित्र में दिख रहा है हिरण। देखिए, यहाँ चित्र में हाथी, घोड़ा, जिराफ, शेर, बंदर, हिरण, अन्य जानवरों के नाम भी आप लिख सकते हैं। भालू, नीलगाय, जेबरा और गेंडा, इस प्रकार से अन्य जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है अभ्यास क्रमांक 63। नीचे लिखी पंक्तियाँ बोलें और सही या गलत का निशान लगाएं। जैसे देखिए, मेंढक आसमान में उड़ता है, गलत। बैल पानी में रहता है, यह गलत है। लोमड़ी जंगली जानवर है, यह सत्य है। खरगोश गाजर खाता है, यह सही है। घरेलू बिल्ली पालतू पशु है, इसे पालते हैं, तो देखिए यह सही है। इसके बाद है, भेड़ कीड़े खाती है, तो यह गलत है। इस प्रकार से हम यहाँ पर नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़कर सही और गलत का निशान हम लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, अभ्यास क्रमांक है 64। इसमें दिया है, नीचे दिए गए कार्यपत्रक को श्यामपट पर बनाकर चित्र से शब्दों का मिलान कराएं। देखिए, यहाँ दिया है, चक्री में बने चित्र के प्रथम वर्ण और नाम पर घेरा लगाएं। श्यामपट पर विशेष कर उन विद्यार्थियों को बुलाएं जिन्हें चित्रों की पहचान कर नाम बताना नहीं आता है और वर्णों की पहचान ठीक से नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर चक्री में बने चित्र के प्रथम वर्ण का नाम पर हम घेरा लगाना है। जैसे कि देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर ऐसे इसका मिलान कर लेते हैं चित्र के साथ, ये वर्ण का। देखिए, जैसे ये घर है, इसके बाद देखिए ये कप है, ये टप है और ये संतरा है। तो इस प्रकार से हम इसका मिलान कर लेंगे इस चक्री में। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर इनका जो प्रथम वर्ण है उस पर हम गोल घेरा लगा सकते हैं। जैसे कि कमल का चित्र है तो हम क पर गोल घेरा लगा देंगे।
का वर्ण पर। इसके बाद देखिए जैसे कि यह घर का चित्र है तो घर शब्द पर हम गोल घेरा लगा देंगे। इसके बाद है देखिए मटका, ये मटके का चित्र है तो मटके पर हम गोल घेरा लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्रों को देखकर भी इस चक्री में दिए गए शब्द और वर्णों पर हम गोल घेरा लगा सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 65। देखिए चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र है कमल का, ये चित्र है टमाटर का, ये कौवे का चित्र है, ये देखिए भैंस का चित्र, ये बकरी का चित्र है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन्हें मिला सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 66। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे देखिए 4 मिठाइयों के नाम लिखिए। तो 4 मिठाइयों के नाम आप बता सकते हैं, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फ़ी। किन्हीं 4 मित्रों के नाम लिखिए। तो अपने आप किन्हीं 4 मित्रों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है 4 पसंदीदा रंगों के नाम लिखिए। तो आपके जो पसंदीदा रंग है जैसे कि नीला, पीला, लाल, काला, गुलाबी, जो भी रंग है उसे आप लिख सकते हैं। 4 शहरों के नाम लिखिए। तो भोपाल, इंदौर, सिवनी, जबलपुर इत्यादि अन्य शहरों के नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 67। अपनी पसंद के अनुसार तालिका भरिए। हमें क्या भाए? देखिए मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। जैसे देखिए रसगुल्ले मज़े से खाएंगे, लॉलीपॉप ये भी मज़े से खाएंगे, मिर्च बिल्कुल नहीं खाएंगे, समोसा खाना पड़ेगा, और भिंडी देखिए मज़े से खाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने पसंद के आधार पर हम इसे भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 68। दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे कि मत का खत, हार, पार, वार इत्यादि अन्य शब्द लिख सकते हैं। मेला का खेला, ठेला, तोल, मोल, झोल। इसके बाद देखा का फेंका, देखिए फेंका है। इस प्रकार से मतलब हम यहाँ पर इनसे ये जो शब्द दिए गए इनसे संबंधित समान तुक वाले शब्द हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप और भी अन्य शब्द लिख सकते हो। इसके बाद है चित्र देखकर नाम लिखिए। देखिए चित्र को देखकर नाम लिखना है। ये कबूतर का चित्र है तो इस प्रकार से कबूतर लिखना है। ये उल्लू का चित्र है तो उल्लू लिख देंगे। अनानास, ये मूली का चित्र है, और ये आलू का। तो इस प्रकार से हम चित्र देखकर इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के पहले और आखिरी वर्ण से अलग अलग नए शब्द बनाकर लिखिए। जैसे देखिए नगर है तो इसका पहला शब्द है न, तो न से नल हो जाएगा, और आखिरी शब्द है र, तो र से रस्सी। इसके बाद अच, रज, इसका पहला शब्द है अ, तो उससे अनाज, और ज से जहाज। इस प्रकार से हम कोई भी अन्य शब्द बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद है सबक, इसका पहला वर्ण है स, तो स से सरोता, और क आखिरी वर्ण है तो इससे क से कलम। इसके बाद शब्द, इसका पहला वर्ण है स, शक्कर वाला स, तो इसका देखिए शक्कर, और द से दवात। इसके बाद है परमल, देखिए इसका पहला वर्ण है प से पतंग, और ल से लड़का या लड्डू। अन्य कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शब्दों के पहले और आखिरी वर्ण से अलग अलग नए शब्द हम बनाकर लिख सकते हैं। आप अपनी मनपसंद से भी शब्द लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।